दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का कैंपेन शुरू किया तो वोट चोरी शब्द सुन के ही चुनाव आयोग क्यों भड़क गया? आखिरकार खुद पर उठे सवालों का किस तरह से जवाब दे रहा है चुनाव आयोग? अगर मैं आपको वजह बताऊंगी तो पहले तो आपको हंसी आएगी, लेकिन हो सकता है कि आप माथा पकड़ लें, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर मैंने तो पकड़ लिया जब ये खबर देखी। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ये खबर मेरे इस नज़र में आई तो मुझे सच बताऊं, अच्छा लगा। मुझे लगा चलिए फाइनली चुनाव आयोग सामने आया है। अमर उजाला की ये खबर थी। दोस्तों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर अमर उजाला के हिसाब से चुनाव आयोग ने कहा है कि बिना सबूत आरोप लगाने के बजाय लिखित में शिकायत दर्ज कराएं ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951 से 1952 में भारत के पहले चुनाव से ही अस्तित्व में है। अगर किसी के पास किसी भी चुनाव में किसी व्यक्ति की ओर से 2 बार मतदान करने का कोई सबूत है तो उसे बिना किसी सबूत के भारत के सभी मतदाताओं को चोर बताने के बजाय लिखित हलफनामे के साथ चुनाव आयोग के साथ उसे साझा किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि किसी को वोट चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट चोर जैसे शब्दों को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे पूरी की पूरी चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। आगे अमर उजाला के हिसाब से चुनाव आयोग कहता है कि वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे मतदाताओं के लिए एक झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश न केवल करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है, बल्कि लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी सवाल है। अच्छी बात है दोस्तों, चुनाव आयोग का जवाब मुझे बुरा नहीं लगा। अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने सही बात बोली कि भाई अल्टीमेटली कोई भी बोले, लेकिन अगर आप वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे देश में एक भरोसा है लोगों को चुनावी प्रक्रिया पर। लोग इस भरोसे में रहते हैं कि भाई ये सांसद मेरी नहीं सुन रहा ना, इसको तो मैं बताऊंगा 5 साल में, आने दो चुनाव, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक वोट इस सांसद को इसकी सांसदी छीन सकता है, इसको मंत्री पद से छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर वोट चोरी जैसे शब्द इस्तेमाल होंगे तो लोगों का भरोसा तो हिलता है ना कि यार ये लोग चुनाव में धांधली कर रहे हैं, तो और साथ में चुनाव अधिकारियों का भरोसा भी टूटता है। भाई बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मुश्किल जगहों में पोलिंग बूथ स्थापित किए जाते हैं, तो चुनाव आयोग की बात तो गलत है। लेकिन मुझे इस खबर के बाद एक बार लगा कि चुनाव आयोग ने क्या पता अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में खबर डाली हो, तो मुझे एक खबर नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों यही खबर मुझे जी न्यूज़ में मिली। जी न्यूज़ के वेबसाइट के हिसाब से ये खबर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज है। कैन यू बिलीव दैट? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, चुनाव आयोग को ये बात अकॉर्डिंग टू सोर्सेज बोलनी पड़ रही है। इस पूरे मसले में चुनाव आयोग को सोर्सेज का ही हवाला मिला। क्या चुनाव आयोग को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे देश में सोर्सेज इस दोयम दर्जे के हैं कि वो आधी रात को इस्लामाबाद तक कब्जा करवा लेते हैं और लाहौर पोर्ट ध्वस्त करवा देते हैं? दोस्तों, इस देश में गटर लेवल पत्रकारिता तो सोर्सेज के नाम पर चली रही है, लेकिन चुनाव आयोग को सोर्सेज का भरोसा क्यों लेना पड़ रहा है? मतलब ये सोर्सेज ना हो गए मजाक हो गया। अभी कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, पीटीआई के सोर्सेज के हवाले से खबर चल रही है कि राजीव कुमार माल्टा नहीं गए हैं, वो तो भारत में ही रह रहे हैं, उनके परिवार वालों के हवाले से खबर आई है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। यहाँ भी सोर्सेज हवाला दे रहे। राजीव कुमार देश में ही हैं, ये भी उनको सूत्रों के हवाले से बताना पड़ रहा है। क्या वो खुद नहीं बता सकते? क्या उनको ऐसा डर है कि उनको खतरा हो सकता है? और अगर ऐसा है तो क्यों है? ये तो बहुत चिंताजनक है हमारे देश के लिए। हम कोई पाकिस्तान है क्या? और चुनाव आयोग को ये खबर सोर्सेज के हवाले चलवानी पड़ रही है। दोस्तों, अमर उजाला ने सोर्सेज नहीं लिखा है, जी ने सोर्सेज लिखा है। हो सकता है कुछ देर के बाद ऑफिशियली ये बात आ जाए, लेकिन अभी तो अनऑफिशियली ही आई है ना। मतलब क्या हो क्या रहा है इस देश में दोस्तों? अजीब बात देखिए, वोट चोरी को गंदे शब्द बोला चुनाव आयोग ने, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग को जवाब देते हुए वीडियो संदेश जारी कर दिया। दोस्तों, बाकायदा इस वीडियो संदेश में राहुल गांधी 17 तारीख से शुरू होने वाली उनकी यात्रा को लेकर बता रहे हैं कि ये यात्रा वोट चोरी के ही खिलाफ है। नमस्कार, 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। और तो और एक तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने घर में उन लोगों को बिठा लिया जिनको चुनाव आयोग ने बिहार के एसआईआर में मृत घोषित कर दिया था। उनको अपने घर में बुलाकर राहुल गांधी उनको चाय पिलाते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में आए हैं तो घूम लीजिएगा, लेकिन आप घूमेंगे कैसे? आप तो मृत हो गए हैं। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है।
तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होके उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही आए हैं। जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर।